आज हमारे बीच में हमारे परम श्रद्धेय स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी, जो पहले 2 बार सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार सीकर से भी सांसद निर्वाचित होने जा रहे हैं, तो आज हमारी बरवाला की पावन भूमि पर पहुँचे हैं। मैं स्वामी जी का यहाँ पहुँचने पर तहे दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे साथ में है बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग जी, चेयरमैन गणेश बैटरीवाला जी, मुनीश जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हमारे सचिव साहब देव कुमार जी, और साथ में सभी जितने प्रबुद्ध कार्यकर्ता हमारे पहुंचे हैं, मैं सबका यहाँ स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एनएम न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। और अगर हम सीधी राजनीति के मुद्दे पे ही आए तो भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म पे बहुत ज़्यादा जोर भी देती है, और कांग्रेस पार्टी में अगर हम बात करें तो इतना महत्व नहीं दे पाती। इसका कारण आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं निवेदन करूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल है वो था देश की सांस्कृतिक धरोहर को बचाना। जब जनसंघ की स्थापना हुई तो पार्टी तो पहले भी थी, सरकार भी थी, लेकिन उस सरकार के अंदर और उस पार्टी के अंदर, खासतौर से कांग्रेस पार्टी में, जब हमारे नेताओं को लगा कि भारत की जो मूल विचारधारा है, जिस विचारधारा के लिए हमारे लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, कुर्बानियाँ दी, उससे हम भटक रहे हैं, तो एक ऐसी पार्टी बनाई जाए जो भारत के मूल तत्वों को सुरक्षित रखे। तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय का जो मूल तत्व है अध्यात्म, उसको सुरक्षित रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और अध्यात्म के केंद्र बिंदु हमारे आश्रम, हमारे गुरुकुल, हमारे मंदिर, ये हमारे मूल तत्व हैं। तो जब तक मूल तत्व की तरफ हम नहीं जाएंगे तब तक बात बनेगी नहीं। बात रही कांग्रेस की, आज तो अपने राहुल गांधी खुद जनेऊ दिखाने लग गए कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, तो वो भी भटके हुए थे। आज उनको भी थोड़ा सा अनुभव होता है कि हमें मंदिरों में जाना चाहिए, हमें आश्रमों में जाना चाहिए, हमें ये काम करना चाहिए, तो वो भी इस दिशा में आ रहे हैं। लेकिन उसका श्रेय मोदी जी को जाता है कि उन्होंने उनको मंदिर जाना सिखा दिया। अब स्वामी जी, एक चीज आप देखें कि लगभग सभी पार्टी इकट्ठी हुई है मोदी जी को हटाने के लिए, और मोदी जी चाहते हैं कि देश को कैसे संस्कार कैसे दिए जाए देश के बच्चों में। तो जो पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं मोदी जी को गिराने के लिए, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उनका एक स्टेटमेंट पूरी देश में बहुत प्रचलित है आज भी। उन्होंने ये कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो गांव में 15 पैसे पहुँचते हैं। आज मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया पहुँचता है। वो जो 85 पैसे की लीकेज थी, अब वो नहीं मिल रही। वो जो मलाई मिलती थी वो बंद कर दी। तो आपको ध्यान है कि जब पशु जंगल में खुले चरते हैं और उनको खूंटे पर बांध देते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है, वो रस्सा तोड़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये रस्सा तोड़ाने की कसरत है इनकी, लेकिन इनकी हसरत पूरी होने की नहीं है। देश की जनता के आत्मा के अंदर, मन के अंदर मोदी जी बस चुके हैं और जनता मोदी को वोट देती है। इसलिए ये जो पार्टियां हैं, और मैं एक निवेदन करूं आपसे, सीकर में मेरे सामने कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ती है, वहाँ कांग्रेस से गठबंधन होता है, और वायनाड के अंदर राहुल गांधी के सामने कांग्रेस पार्टी लड़ती है, वहाँ एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं। तो एक जगह तो मित्र था और एक जगह दुश्मनी, ये दोगलापन है कि नहीं? मोदी को हटाने के लिए ममता, कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक मंच पर होते हैं, लेकिन बंगाल के जो टिकटों बंटवारा होता है, जूत पुजारी होती है। तो इनके चरित्र को सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये केवल सत्ता सुख के लिए ही एक दिखा रहे हैं चेहरा अपना, लेकिन वहाँ भी एक नहीं है, और वो इनकी दाल गलनी नहीं है। तो वापस मोदी जी को ही आना है। जनता ने तय कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो ये छटपटाहट करेंगे कुछ दिन की, जब तक 4 जून को रिजल्ट नहीं आते हैं तब तक इनकी उठापटक ये कर लेंगे, अपने मन को बहला लेंगे। हरियाणा की लगभग 10 लोकसभा सीटें हैं, और जिसमें से 6 लोकसभा सीटों से कांग्रेस से आए हुए लोगों को टिकट मिली है। स्वामी जी, वो आप कैसे देखते हैं? आपको नहीं लगता कि क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कोई उम्मीदवार नहीं है जो उस टिकट को ले सके? नहीं, देखो, राजनीति में समीकरण होते हैं, और जहाँ तक कांग्रेस से आने की बात है, उन लोगों को लगा कि मोदी ही देश को बचा सकते हैं। तो इस प्रकार की सकारात्मक सोच के लोग यदि हमारे यहाँ आते हैं तो स्वागत है। देश को अगर सुरक्षित रखना है, देश को बचाना है, तो किसी भी पार्टी के अंदर कोई अच्छा व्यक्ति जो ये मानता है कि मोदी देश हित में काम करते हैं,
यदि वो आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। मतलब आते ही उनको टिकट मिल जाएगी? कोई बुरा नहीं है, अगर व्यक्ति चुनाव लड़ने योग्य है, जीतने योग्य है, तो उसको टिकट देने में कोई बुरा नहीं है। राजनीति में तो हार जीत का ही खेल होता है। जी। अगर वो सीट निकाल सकता है और वो मोदी की विचारधारा को और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को एक्सेप्ट करता है, तो उसको टिकट देने में कोई बुरा नहीं है। 400 पार का जो नारा है वो आपको लगता नहीं है इस बार कठिन थोड़ी राह, आसान नहीं है? कोई कठिन राह नहीं है, पिछली बार भी यही करे थे। उत्तर प्रदेश में क्या था, जितने भी मीडिया वाले हैं, जितने भी सट्टा लगाने वाले लोग हैं, उत्तर प्रदेश में ये कहते थे कि 200 सीट नहीं आएंगी, और वहाँ हम 300 से ऊपर गए। तो मोदी जी ने सोच समझ करके कोई बात कही है, कोई ये बचकानी बात तो है नहीं कि भाई 400 पार। खुद विचार किया होगा, और 370 भाजपा की और 30 एनडीए की, ये तो सीटें निश्चित हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये उससे ऊपर ही जाएंगी। पिछली बार देखा जाए, अगर हम हरियाणा की बात करें, तो भाजपा ने 75 पार का जो नारा दिया था, उसको लेकर के भाजपा सिर्फ 40 सीटों तक की सीमित रह गई थी। तो उसको क्या लेकर के चलते हैं इस बार, क्या रहेगा? उससे सीख लेंगे जी। पहलवान अखाड़े में उतरता है और सामने वाले के दाव में फंस जाता है, तो अगली बार ध्यान रखता है कि इस बार वो दाव नहीं लगा दे, पहले ही सोचता है। तो इस बार हम उस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी कौन सी कमी थी जिसके कारण हम अपना 75 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, और ये इसमें आपको आभास हो जाएगा लोकसभा चुनाव में ही कि हम कितनी सीटें जीतते हैं। वोटर्स के लिए क्या संदेश रहेगा भैया? वोटर्स के लिए मेरा ये कि निवेदन है कि वर्तमान में देश जिन परिस्थितियों में है, मोदी जी ने 10 साल की मेहनत के बाद में देश को ट्रैक पर खड़ा किया है। आज चाहे निर्माण की दृष्टि से देखो आप, चाहे सांस्कृतिक दृष्टि से देखो, चाहे आर्थिक दृष्टि से देखो, हम 11वें स्थान पर थे, आज हम 5वें स्थान पर हैं। तो सब चीज़ों को देख करके सैन्य शक्ति की दृष्टि से देखेंगे। एक गोली चलाने के लिए दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती थी मेरे सैनिकों को, आज उनको फ्री हैंड दे रखा है कि जहाँ कहीं आवश्यकता पड़े सेना उस पर एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है। तो इन सब चीज़ों को देख करके मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि ये विषय देश हित का है। ये चुनाव हिसार का चुनाव, जेपी और रणजीत चौटाला का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र हित का चुनाव है। और इस राष्ट्र हित के चुनाव के अंदर सब देशभक्त लोगों को एक होकर के भाजपा को वोट देना चाहिए। संत समाज ज्यादातर बीजेपी के ही साथ देखा गया है, ये ऐसा क्यों? नहीं, संत तो हमेशा ही सत्य के साथ होता है। संत का मतलब क्या है? सत्य की अनुपालना करना, राष्ट्र की अनुपालना करना। हमारे यहाँ तो संतों ने देश के लिए कितनी कुर्बानी दी, चाहे वो नागा साधु थे, चाहे सिख आंदोलन था, चाहे आर्य समाज का आंदोलन था, जितने भी आंदोलन हुए हैं देश के लिए, हमारे कितने लाखों लोगों ने, वीर बंदा बैरागी के 1100 लोगों ने अपना कुर्बानी दे दी थी देश के लिए। तो संत हमेशा ही देश हित में रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने बच्चों को देश के लिए दे दिया और खुद देश के लिए दे दिया। देश हित में संत आगे रहेगा। जी, धन्यवाद।